हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 8 दिसंबर। तो यहाँ पे मैं ब्लॉगिंग की शुरुआत दोपहर के खाने से कर रही हूँ, तो इसलिए मैं आपको गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ। यहाँ पे बज रहे हैं 11:30 से ऊपर ही, वो 12 ही बजने वाले थे, लगभग पौने 12 हो चुके थे। तो यहाँ पे मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो दोपहर के खाने में बना रही हूँ मैं मटर आलू की सब्ज़ी, टमाटर मटर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं जो है तैयारी सब्ज़ी की वो मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं मटर छील ले रही हूँ और आलू कट करने के लिए रख दिए, टमाटर रख लिए हैं और प्याज और लहसुन, तो इनको कट करके रख दूँगी। फिर इनको छौंक दूँगी। तो उसके बाद में फिर मैंने सारी सब्जियां कट करके रख ली थी। और देखिए, मेरी किचन में मैं इस तरह से, जब इंडक्शन पे मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो इस तरह से मैं सारा सामान इधर रख लेती हूँ, तो हमें आसानी हो जाती है, इधर उधर कहीं जाना नहीं पड़ता है इसलिए। तो मैंने सारे नमक मिर्च के जो डिब्बे थे वो रख लिए साइड में, और उधर में सब्ज़ी वगैरह पानी जो भी कुछ चाहिए सारा रख लिया है। और इंडक्शन पे मैंने चढ़ा दिया कुकर, उसमें तड़का लगा दिया है। जो भी मैंने मसाला काटा हुआ था, सिंपल ही बना रही हूँ। जो प्याज, हरी मिर्च और लहसुन और उसका प्याज टमाटर सबका तड़का लगा के वो हमारा भुन चुका था। उसके बाद में फिर मैंने इसमें डाल दिया है नमक। नमक डालने के बाद फिर लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, ये सारे मसाले हमने इसमें डाल दिए हैं। फिर इनको अच्छे से मैं भून लूँगी। और बच्चे आज घर पे ही हैं तो मस्ती भी कर रहे हैं, पूरा दिन दिमाग ख़राब करते हैं। दिन भर कुछ न कुछ बुलवाते ही रहते हैं। देखिए, अभी मेरे पीछे खड़ा है, कुछ न कुछ बोल रहा है, और बेटी भी खड़ी है। इन दोनों में झगड़ा ही होता रहता है। मुझे लगता है हर किसी के घर में जहाँ 2-3 बच्चे होंगे वहाँ झगड़ा होता ही होगा। और मेरे तो ये जिस दिन छुट्टी होती है कुछ ज़्यादा ही करते हैं। इतना बुलवाते हैं, शांति नहीं बैठते हैं। और कुछ भी काम करूँगी मेरा मुख तो चलता ही रहता है, बंद ही नहीं होता है, इतना ज़्यादा ये बुलवाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बात करते करते हमारा मसाला भी भुन गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जो सब्ज़ी काट के रखी थी, आलू और मटर, वो भी मैंने डाल दी है। और जो मटर भी हमने थोड़ी सी पका ली थी, उसके बाद ही आलू डाले थे। फिर हमने इसको भून के इसमें पानी डाल दिया है ग्रेवी के लिए, थोड़ी ग्रेवी वाली बनाऊंगी। और ढक के ढक्कन इसका लगा दिया है। और उसके बाद में मैं यहाँ पे जो भी हमने तामझाम रखा था वो मैं सारा उठा के रख दूँगी। जो डिब्बे सिब्बे थे वो सारा उठा के एक साइड में कर दूँगी। यहाँ पे स्लैब वगैरह खाली कर लूँगी, क्योंकि फिर यहाँ पे हमें और भी काम करने हैं इसलिए। तो हमने यहाँ पे जो हमारे चावल रखे थे, थोड़े मंगाए थे उस दिन खीर के लिए। जो छोटे छोटे चावल होते हैं, इससे खीर बहुत ही टेस्टी बनती है। तो वो चावल मैंने सोचा लाओ, इस पन्नी में रखे हुए हैं, तो इसको मैं निकाल के एक डिब्बे में भर के रख देती हूँ। तो साथ साथ में इधर सब्जी भी बन रही है, तो इस साइड में मैं यहाँ पे ये काम भी करती जा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे डिब्बे में चावल भर दिए हैं और इनको रख दूँगी। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे, देखिए मेरी सब्ज़ी बन चुकी है। और मैंने सब्ज़ी, देखिए, इधर में उतार के रख ली है। और इसमें डाल दूँगी थोड़ा हरा हरा धनिया, तो और भी टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। देखिए कितनी टेस्टी लग रही है देखने में। और सच में बहुत दिनों बाद मटर आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो खाने में भी बहुत ही अच्छी लगी थी। और देखिए बच्चे भी खाने के लिए यहाँ पे रेडी हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी। तो रोटी सेकती जा रही हूँ और बेटी ने सब्ज़ी डाल ली है। और बोल रही है इसमें घी भी डाल दो। थोड़ा सा घी डाल दिया तो घी से और भी टेस्टी लगती है ये सब्ज़ी। और गरम गरम खाने का कुछ और ही मज़ा होता है। तो देखिए यहाँ पे सब्जी ले गई है और मैं यहाँ पे रोटियाँ सेक दे रही हूँ। तो रोटी वगैरह सेक के बच्चों को मैं दे दूँगी, तो ये यहाँ पे गरम गरम खाएंगे। क्योंकि हमें 3 लोग हैं, हस्बैंड तो है नहीं, वो तो अभी आए नहीं, वो तो बाहर ही हैं। तो 3 लोगों के लिए वही 6-7 रोटी बनती हैं, ज़्यादा नहीं बनती हैं, तो फटाफट से सिक जाती हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने रोटी इनको सेक दी है और इनको घी लगा के मैं बच्चों को दे दूँगी। और उधर में खा लेंगे। खा तो ज़रूर रहे, पर ये शांत नहीं बैठते, उधर भी कुछ न कुछ कर ही रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारी रोटियां सेक ली थी। फिर मैं जैसे ही खाने बैठी तो यहाँ पे आ गई थी बारिश। और देखिए जो हमारी अलका बहन हैं, जो हमारे ब्लॉग वगैरह देखती हैं, उन्होंने कमेंट किया था, दीदी आप जहाँ पे रह रही हैं वहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। तो देखिए अलका बहन, यहाँ पे भी बारिश शुरू हो गई है, बूंदाबांदी शुरू हो गई है। फिर बाद में बहुत तेज़ी से बारिश आई थी।
तो यहाँ भी अभी मौसम ऐसा ही होने लगा है और ठंडी बढ़ गई है। तो यहाँ पे मैं बाहर से जो कपड़े सूख रहे थे फटाफट से मैं कपड़े उठा के ले आई हूँ और यहाँ पे बालकनी में इनको डाल दूँगी, क्योंकि गीले नहीं थे कपड़े, सूखे ही थे जो एक दिन पहले के धुले हुए थे। तो मैंने सोचा लाओ यहाँ पे डाल देती हूँ, थोड़ी-सी धूप लग जाएगी। अचानक से एकदम से ऐसा बादल हो गया, मौसम ख़राब हो गया और यहाँ पे भी बारिश आ गई है, हल्की-हल्की बूँदें पड़ रही हैं। तो बेटा मेरा बाहर ही घूम रहा है, थोड़ी-थोड़ी बूँद है एक आध, बहुत अच्छा लग रहा है बोला। मैं बोला पर तबीयत ख़राब हो जाएगी, बूँदों में मत घूमो। तो यहाँ पे फिर मैं कपड़े डाल के मैं अंदर आ गई थी। तो यहाँ पे मैं फिर खाना-वाना खा के उसके बाद में थोड़ा कंबल में बैठ गई थी, क्योंकि ठंडा सा लगता है। सोई तो नहीं थी, ऐसे ही फ़ोन वगैरह चलाती रही। तो कमेंट्स वगैरह थे, उनकी रिप्लाई वगैरह देना और ऐसे ही दे थोड़ा-सा ना एडिटिंग का काम होता है, कुछ-कुछ वो करने लगी थी। उसके बाद में फिर यहाँ पे मैंने कंबल फ़ोल्ड करके रख दिया था साइड में ही, और उसके बाद में जो कपड़े थे, वो सारे कपड़े मेरे और भी पड़े थे जो उठाए थे मैंने। कुछ सूख गए थे, कुछ गीले थे। तो गीले वाले तो बालकनी में ही डाल दिए थे और कुछ सूख गए थे, उनको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। तो इनको सारे कपड़े मैं एक तरफ से फ़ोल्ड करके रख दूँगी और बीच में देखिए फ़ोल्ड करते-करते लाइट चली गई थी। जब लाइट चली जाती है तो वीडियो बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो वहीं पे काम अटक जाता है। तो थोड़ी देर बाद लाइट आई थी, कम से कम 15-20 मिनट लग गए थे लाइट आने में। तब लाइट आई थी तो मैं फिर से यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करने लगी थी। तो मैं सारे कपड़े इसी तरह से फ़ोल्ड कर लूँगी। और बच्चे हैं घर पे, तो बच्चे तो हर समय हल्ला ही करते हैं और परेशान करते रहते हैं, उनका तो काम ही क्या है। और फिर बच्चे बोल रहे हैं मम्मा बारिश हो रही है तो पकौड़ी बना दो, गोभी की पकौड़ी बना दो। तो मैं बोल रही हूँ गोभी की पकौड़ी इतने टाइम कौन खाता है शाम को, कि नहीं नहीं मम्मा आज रोटी नहीं बनाना है, गोभी की पकौड़ी ही बनाना है, वही खाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, देखती हूँ शाम को देखती हूँ तो उधर बनाऊँगी, क्योंकि अभी तो 4 बज रखे थे। मैं बोला बनाऊँगी उधर 5-6 बजे बजे की तरफ बनाऊँगी, देखती हूँ। तो कि बारिश का मौसम है, ठंडी भी है, पकौड़ी बहुत ही टेस्टी लगेंगी। और फिर बारिश के मौसम में और ठंडी हो और तो पकौड़ी का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मेरा भी मन कर रहा था कि हाँ ठीक है, देखती हूँ शाम को बनाऊँगी, देखती हूँ। तो क्योंकि हस्बैंड थे नहीं, हस्बैंड होने से तो वो तो चिकनाई वाली चीज़ों से थोड़ा वो करते हैं कि हाँ हमेशा तुम्हें फ्राई वाली चीज़ें चाहिए, ये वो। तो हम तीनों ही थे तो कुछ भी बना के खा लेते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने सोचा लाओ, और ठंडी का मौसम है और काजू भी ख़त्म हो चुके थे, जो हम क्या करते हैं इनको भून के रख लेते हैं। फिर ये खाने में बहुत टेस्ट लगते हैं और हमारे बेटा को तो बहुत ही पसंद है, हस्बैंड को भी बहुत पसंद है। तो ये लोग बेटी को इन चीज़ों से कम मतलब रहता है और बेटा को ज़्यादा मतलब रहता है। तो यहाँ पे वो सीख रहे थे, तो यहाँ पे देख रहा था कि मम्मी सेकने लग गई है। तो देखिए यहाँ पे पीछे ही खड़ा है और ये कुछ न कुछ उठा के, और यहाँ पे इसने क्या किया था, पहले पापड़ भी सिखवा लिए थे। तो यहाँ पे देखिए पापड़ भी वो खा रहा है उधर में, और यहाँ पे मैं ये काजू भी मैं अच्छे से इनको भून के रख दूँगी। तो काजू भून के मैं इसको एक, क्योंकि घी है नीचे में, घी में हमने भून के रख रही हूँ मैं। तो यहाँ पे एक पेपर डाल दिया है और इसमें थाली में इसको निकाल लूँगी। तो देखिए कितने अच्छे से करारे भुन गए हैं। तो यहाँ पे ये गरम थे, फिर भी देख रहा था कि कब मैं लूँ इनको। तो यहाँ पे मैंने ठंडे करने के लिए रख दिए हैं। फिर मैं करने लगी थी पकौड़े की तैयारी, गोभी के पकौड़े। तो वास्तव में ठंडी का मौसम और गरम-गरम पकौड़े मिल जाएँ बरसाती मौसम में, और बरसाती ठंडी-ठंडी है। तो यहाँ पे बारिश भी हो रही है और ठंड भी है, उसमें गरम-गरम पकौड़े मिल जाएँ तो कुछ मज़ा ही कुछ और आ जाता है। तो यहाँ पे वही मैं तैयारी करने लगी, बच्चे भी खुश हो गए। तो यहाँ पे सारी मैंने गोभी देख के कीड़े वगैरह तो नहीं है, उसको गर्म पानी में डाल के रख दिया है। तो जो भी एक आध कीड़े होंगे वो ऊपर आ जाएँगे। उसके बाद में फिर मैंने लगा दिया था झाड़ू। तो झाड़ू-वाड़ू लगाने के बाद में फिर दीपक वगैरह जलाया। उसके बाद में फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे पकौड़ी की तैयारी करने के लिए। तो हमारी जो गोभी थी वो मैंने पानी से निकाल ली है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है, बेसन में डाल दी अजवाइन, नमक, लाल मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर डाला हुआ है, क्योंकि इसमें हरी मिर्च काट के नहीं डाली है, बच्चे नहीं खाते हैं। और मैंने गैस पे चढ़ा दी है कढ़ाई, उसमें डाल दिया है तेल। तो तेल हमारा तब तक गर्म हो रहा है, तब तक हमने यहाँ पे पकौड़ी का बेसन है वो अच्छे से फेंट लिया है। इसको बहुत अच्छे से फेंटना है, तभी हमारी पकौड़ी फूली फूली बनती है।
नहीं तो वो टाइट जैसी हो जाती हैं अगर कम फेंटो तो। तो इसको मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया था इसको। उसके बाद में मैं यहाँ पे एक-एक पकौड़ी करके मैं इसको डिप करके डालती जा रही हूँ। जैसे नहीं हम ब्रेड पकौड़ी बनाते उस तरह से एक-एक करके पकौड़ी को हम डालते जा रहे हैं। और जितनी बार मैं पकौड़ी बनाऊँगी तो कितनी बार पता नहीं मैं हाथ धुलने के लिए जाती हूँ। फिर देखिए यहाँ पे लाइट चली गई है और यहाँ पे टॉर्च से मैं इनको सेक रही थी। उसके बाद में वो पकौड़ी वहाँ पे सिक रही हैं। फिर जो मैंने काजू भून के रखे थे वो भी मैं ठंडे हो गए थे तो डिब्बे में भर के रख दे रही हूँ। तो देखिए बच्चे साथ साथ में खाते भी जा रहे हैं। तो पकौड़ी बनी और फिर चटनी ना हो तो फिर टेस्ट ही नहीं आता है। तो यहाँ पे फिर मैं देखिए हरी चटनी बनाने लगी हूँ हरी धनिया की। तो हरी धनिया की चटनी के लिए मैंने लिया है टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और धनिया। तो इनको मैं काट के मिक्सी के जार में डाल दूँगी। तो वहाँ पे देखिए ये दूध भी आ गया है। तो बेटी हमारी दूध के डिब्बे देखिए धुला रही है, वो अमूल वाला दूध है उसको धुला रही है। फिर उसके बाद दूध भी उधर साइड में गर्म करने के लिए रख देंगे क्योंकि शाम का टाइम है और शाम को ही हम दूध लेते हैं। तो यहाँ पे दूध भी गर्म होता रहेगा। तो यहाँ पे बेटी दूध गर्म कर लेगी, तब तक मैं यहाँ पे चटनी बना दे रही हूँ। तो देखिए मैंने चटनी की तैयारी कर ली है, चटनी मैंने पीस ली है और हमारे पकौड़े भी सिक के देखिए तैयार हो चुके। कितने टेस्टी पकौड़े बने थे सच में। और देखिए हरी चटनी के साथ मज़ा ही कुछ और आ गया है। बच्चों ने खूब भरपेट खाई अच्छे से। फिर उसके बाद सभी ने पकौड़े वगैरह खा के और फिर यहाँ पे आ गई हूँ। देखिए किचन में ढेर सारे बर्तन हो गए हैं। हम सोचते हैं कि कोई नहीं, हम 3 ही तो हैं बच्चे, हम कुछ नहीं 2-4 बर्तन होंगे। और आज तो सच में पूरा दिन ऐसे निकल गया है और पता ही नहीं चला। तो यहाँ पे देखिए इधर में मैंने जो गैस काउंटर था वो पूरा साफ़ कर लिया है। उसके बाद में यहाँ पे सारे बर्तन मैंने इकट्ठा करके और इनको मैं धुला लूँगी। तो देखिए सारे बर्तन मैं इकट्ठा करके इनको फटाफट से धुला ले रही हूँ कि बर्तन भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। सारे बर्तन पड़ गए थे, चाय वगैरह भी बनी थी, चाय, पकौड़े, चटनी ये सब थे। तो बर्तन बहुत ज़्यादा ही हो चुके थे और सच में पकौड़े खा के तो मज़ा ही आ गया क्योंकि बरसात बारिश भी हो रही है उधर और ठंडी भी पड़ रही है और गरम गरम पकौड़े तो बहुत ही टेस्टी लगे थे। बहुत मज़ा आया, बच्चों ने भी अच्छे से खाए। तो उसके बाद तो फिर अब काम से फुर्सत हो लेती हूँ, सारे बर्तन वगैरह मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग मेरा यहीं पे मैं एंड करूँगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं प्लीज़ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। तो आप सभी को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद, आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।